A very good morning to all of you, my dear students. I am fine here and I shall hope you will be also fine there. Stay home, stay safe. Guys, हमने हमारी केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों कंप्लीट कर चुके हैं। उसमें हमने गाइस ये पढ़ लिया था कि सॉलिड क्या होते हैं और सॉलिड कितने टाइप के होते हैं। मैंने आपको बता दिया था सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप भी पढ़ लिए थे, आयोनिक क्रिस्टल, मॉलिकुलर क्रिस्टल, कोवेलेंट क्रिस्टल, मेटेलिक क्रिस्टल, है ना गाइस। तो ये जो हमारा लेक्चर का पार्ट 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे गाइस। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर की पहले मैं आपको एक इजी डेफिनेशन बता देता हूँ गाइस, क्या होती है। इन एन आयोनिक क्रिस्टल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन सराउंडेड ईच अदर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। किसी भी आयोनिक क्रिस्टल में जितने भी कैटायन या एनायन एक दूसरे को सराउंड करके रखते हैं, घेर के रखते हैं, उनके इस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं गाइस। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाया है आपके आगे। एवरी सोडियम आयन इज सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयंस एंड एवरी क्लोरीन आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन। तो हमने डायग्राम में देखा हर एक सोडियम आयन जो कैटायन है वो 6 क्लोरीन आयन से, मतलब एनायन से क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और हर एक क्लोरीन आयन जो एनायन है वो 6 सोडियम से सराउंडेड है, मतलब 6 कैटायन से क्या है, सराउंडेड है, घिरा हुआ है। तो गाइज हर एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है, घिरा हुआ है। और हर एक क्लोरीन आयन जो एनायन है वो 6 सोडियम आयन यानी कैटायन से सराउंडेड है। तो ये जो इन दोनों ने एक दूसरे को घेर के रखा है, इनका नंबर, इसी को हम गाइस क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ गए। जैसे हर एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने सराउंड करके रखा है, तो यहाँ पर क्लोरीन का सोडियम के रिस्पेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6। और हर एक क्लोरीन को कितने सोडियम ने सराउंड करके रखा है, 6। तो उसका भी क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, इन NaCl, अगर मैं नमक की बात करूं, सोडियम क्लोराइड की बात करूं, इन NaCl एवरी सोडियम आयन सराउंडेड बाय 6 क्लोरीन आयन। हर एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयन से सराउंडेड है। एंड एवरी क्लोरीन आयन, और हर एक क्लोरीन आयन सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन, 6 सोडियम आयन से सराउंडेड है। सो देयर कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6:6। तो इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उसमें रेशो कितने का होगा, 6:6 का होगा। समझ गए गाइस। क्योंकि हर एक सोडियम को 6 क्लोरीन ने घेर के रखा है और हर एक क्लोरीन को 6 सोडियम आयन ने क्या करके रखा है, सराउंड करके रखा है। तो इनके कोऑर्डिनेशन नंबर में रेशो कितने का होगा, 6:6 का। तो समझ गए गाइस। किसी भी क्रिस्टल में जितने भी कैटायन या एनायन एक दूसरे को सराउंड करके रखते हैं, उनके इस नंबर को हम गाइस उनको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। हिंदी में बोलते हैं समन्वय संख्या, है ना गाइस। समझ गए गाइस। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। आपको NaCl का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है यहाँ पे वेल डिफाइंड डायग्राम के साथ, तो इसको देख के आप गाइस क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। अब हमारा गाइस नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है गाइस। क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के बारे में अपन क्या करें गाइस, अब बात करें। जैसे हमारी बॉडी है गाइस, हमारी बॉडी का फॉर्मेशन किससे हुआ है, सेल से हुआ है। सेल्स आपस में मिलते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम ह्यूमन बॉडी बनाता है। सेम ऐसे ही जो क्रिस्टल भी बना होता है वो भी तो किसी सबसे छोटी यूनिट से बना होता है गाइस। तो जिससे किसी भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है उसकी सबसे छोटी यूनिट को गाइस हम क्या बोलते हैं, उसका यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे हमारी बॉडी में सेल है, हम उससे बने हुए हैं, उसी का रिपीटिशन हुआ है बार बार सेल का। वैसे कोई जो क्रिस्टल होता है उसका फॉर्मेशन भी किससे होता है, एक सेल से होता है। उस सेल को हम गाइस क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है गाइस कुछ, लेकिन मैं अपने वर्ड्स में आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ एक इजी सी। इन एन आयोनिक क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल और unit which repeats himself and form structure of crystal is called unit cell. It is represented by the dot like structure dot. समझ गए गाइस। किसी भी आयोनिक क्रिस्टल का फॉर्मेशन जिस यूनिट से हुआ है, मतलब वो यूनिट जिसने बार बार अपने आप को रिपीट कर कर क्या करा है, किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन करा है, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, यूनिट सेल। जैसे आपकी बॉडी में बार बार सेल रिपीट हुआ है, सेल आपस में जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए, उन्होंने टिश्यू बना लिया, फिर टिश्यू जुड़ते गए और यही प्रोसेस आगे होती गई। ऐसे ही क्रिस्टल में क्या होता है, यूनिट सेल बार बार रिपीट होता है और किसका फॉर्मेशन करता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन करता है। जैसा कि मैंने आपको क्रिस्टल की डेफिनेशन में ही बताया था। क्या बताया था मैंने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन में आपको, ये सॉलिड क्या होते हैं, द सब्सटेंस विच हैव डेफिनेट जियोमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन एंड इट इज फॉर्म्ड बाय द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑर्डर ऑफ एटम मॉलिक्यूल और आयन। एटम मॉलिक्यूल और आयन का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। तो ये यूनिट सेल क्या है, वो ही ये अरेंजमेंट है। तो यूनिट सेल
कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट के रिपीटिशन से किसका फॉर्मेशन होता है, क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है। गाइस डेफिनेशन एक बार फिर बोल दे रहा हूँ मैं अपने ऑन वर्ड्स में। इन एन आयोनिक क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स और यूनिट विच रिपीट्स हिमसेल्फ एंड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। इट इज प्रेजेंटेड बाय अ डॉट लाइक स्ट्रक्चर। समझ गाइस, एक क्रिस्टल में वो सबसे छोटी यूनिट जो बार बार रिपीट करती है हिमसेल्फ को और क्या करती है, पूरे क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है, वो क्या होती है गाइस, यूनिट सेल होती है। आप यहाँ से भी डेफिनेशन एक्सेस कर सकते हैं। द रेगुलर अरे ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स एटम मॉलिक्यूल और आयन इनसाइड द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लेटिस विच कैन बी रिपीटेड इन ऑल डायरेक्शन टू जनरेट इंटायर क्रिस्टल लेटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। समझे गाइस, तो यहाँ पे एक वर्ड और यूज हुआ है, क्रिस्टल लेटिस। तो ये क्रिस्टल लेटिस क्या होता है और यूनिट सेल तो हम तो पढ़ चुके हैं गाइस क्या होता है। तो क्रिस्टल लेटिस से क्या जाने गाइस, जो यूनिट सेल अपने आप को बार बार रिपीट कर रही है, तो यूनिट सेल अपने को बार बार रिपीट करेगी तो उससे फॉर्मेशन किसका होगा गाइस, किसका फॉर्मेशन होगा, उससे होगा हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन। तो हमारा क्रिस्टल फॉर्म होने के बाद, बनने के बाद हमें कैसा दिखेगा गाइस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। समझ गए, या हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल जालक या जालक क्रिस्टल भी बोलते हैं गाइस, ठीक है। और इकाई कोशिका बोलते हैं यूनिट सेल को। तो ये गाइस ये देखिए स्क्रीन पे यूनिट सेल की डेफिनेशन आ गई, आप सब यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन एन आयोनिक क्रिस्टल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और यूनिट विच रिपीट हिमसेल्फ एंड फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड यूनिट सेल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो बार बार रिपीट हो रहा है, इससे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, हमारे क्रिस्टल लेटिस का। तो क्रिस्टल लेटिस की डेफिनेशन क्या बननी चाहिए गाइस इसके अकॉर्डिंग, इन अ क्रिस्टल इट इज थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। अब कोई भी क्रिस्टल फॉर्म होगा तो गाइस उसका शेप कैसा होता है, जियोमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन कैसा होता है, 3D होता है गाइस। तो उस 3D फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं। देखिए गाइस डेफिनेशन भी आ गई स्क्रीन पे। इन अ क्रिस्टल इन अ क्रिस्टल इट्स थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। समझिए गाइस, किसी भी क्रिस्टल का थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, उसका क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं, क्रिस्टल जालक बोलते हैं। और अब आप देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम हमारे क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है वो क्यूबिकल शेप में होता है। तो इसमें आपको जितनी भी फेसेस दिख रही हैं, 6 फेसेस दिख रही हैं और उसके कॉर्नर्स दिख रहे हैं गाइस आपको। तो ये कॉर्नर पे क्या लगे हुए हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे आपके यूनिट सेल्स हैं। अब ये बार बार अपने आप को ऐसे ही क्यूब्स में क्या करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे बार बार यूनिट सेल, और पूरा क्यूब की शेप में किसका फॉर्मेशन होता जाएगा, एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता जाएगा गाइस। तो समझिए गाइस, क्रिस्टल लेटिस और हमने क्या पढ़ लिया गाइस, यूनिट सेल। क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल में मैंने क्या बताया, यूनिट सेल क्या होता है, वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है क्रिस्टल की जिससे किसका फॉर्मेशन हुआ है, क्रिस्टल का। और क्रिस्टल लेटिस क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर, 3D स्ट्रक्चर क्रिस्टल लेटिस का, कि वो कैसा दिखेगा। जैसे गाइस अब स्क्रीन पे आ गया है एक स्ट्रक्चर बना हुआ हमारी सेल का, यूनिट सेल का। जैसे ये क्या है, क्रिस्टल लेटिस है, इसमें बताया गया है जैसे 3 एक्सिस दिए गए हैं एक्स वाई जेड। तो ये इसका क्या हुआ है, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन हो गया है, किसकी फॉर्म में गाइस, क्यूब की फॉर्म में हमने एक यूनिट सेल को रिप्रेजेंट करा है, क्रिस्टल लेटिस को रिप्रेजेंट करा है, ठीक है गाइस। इसमें एक्स वाई जेड हमारे 3 क्या है, एक्सिस हैं। अल्फा बीटा गामा क्या है, फेसेस के बीच के एंगल हैं। और ये आपको दिख रहा है एक्स में स्मॉल ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, ये सब क्या है गाइस, इनकी डिस्टेंस थी एक्सिस से। देखिए गाइस ये आ गई है ऊपर डेफिनेशन भी, मतलब जितना भी हमने डायग्राम में देखा उसके बारे में बताया गया है। इन यूनिट सेल द एटम्स ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल स्फीयर्स। जितने भी यूनिट सेल में एटम आयन या मॉलिक्यूल होते हैं उनको छोटे छोटे स्फीयर बना के रिप्रेजेंट करते हैं। वेरियस लेटिसेज आर फॉर्म्ड बाय वेरिएशन इन फॉलोइंग पैरामीटर। इनको कई सारे पैरामीटर होते हैं, उनके थ्रू हम मेजर करते हैं। द एज लेंथ लॉन्ग 3 एक्सिस ABC। जो हमारे क्रिस्टल लेटिस में एजेस की लेंथ होती है तीनों एक्सिस की, उसको हम क्या मानते हैं गाइस, ABC। द इंटरफेसियल एंगल्स, इन फेसेस के बीच में जो एंगल है हमने देखा है डायग्राम में, क्या होते हैं गाइस, 3 एंगल्स होते हैं, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, लोकेशन ऑफ एटम आयन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इन क्रिस्टल लेटिस, ठीक है। और ये जो एटम और आयन की लोकेशन है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिस। मतलब हमारे डायग्राम में हमने देखा जो 8 कॉर्नर पे हमने डॉट जैसे स्ट्रक्चर बनाए थे, वो किसकी पोजीशन है गाइस, यूनिट सेल की पोजीशन है, और उसकी वजह से क्या बना है, हमारा क्रिस्टल लेटिस बना है, उसका फॉर्मेशन है। तो उन पॉइंट्स से क्या है गाइस, एजेस की लेंथ निकल के आ रही है, उन एजेस को हम क्या बोलते हैं, एज लेंथ बोलते हैं, जिनकी डिस्टेंस हमको डायग्राम में कितनी दिख रही है गाइस, ABC। और हर एक फेस के बीच में जो एक प्लेन होता है पूरा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तो ये तीनों जहाँ पर एक दूसरे से क्या होता है, एडजेसेंट होते हैं, मिले हुए जो होते हैं गाइस यहाँ पे जाके,
तो उनके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं गाइस, इंटरफेशियल एंगल्स। क्या बोलते हैं गाइस, इंटरफेशियल एंगल। और इनको काय से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस, अल्फा बीटा एंड गामा से। तो समझ गए गाइस। तो ये पूरा अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारे क्रिस्टल का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टल का फॉर्मेशन किस तरीके से हुआ गाइस। तो हमने सबसे पहले देखा यूनिट सेल आया, हमने यूनिट सेल की पोजीशन डिफाइन करी, यूनिट सेल रिपीट हुआ बार बार, उसने गाइस क्या बनाया, क्रिस्टल लेटिस बनाया। क्रिस्टल लेटिस आ गया तो क्रिस्टल लेटिस में हमने देखा पोजीशंस क्या यूनिट सेल की, और उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया कि ये एज लेंथ है हमारा, ये इंटरफेशियल एंगल है हमारा, और ये क्या है, यूनिट सेल की पोजीशंस है। अब गाइस अभी आपने देखा तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं। उसका डायग्राम पास हुआ है तो अभी भी बना हुआ है गाइस। तीन टाइप के हमारे यूनिट सेल होते हैं, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। समझ गए गाइस। जो अभी हमने यूनिट सेल पढ़े थे वो तीन टाइप के हो सकते हैं गाइस। कौन कौन से, सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर्ड सेल और फेस सेंटर्ड सेल। अब ये सिंपल क्यूबिक सेल क्या होता है गाइस, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विच हैज unit cell, this type of crystal lattice which has unit cell at corners as well as सो गाइस पहले वाले कॉम्बिनेशन में हमने क्या पढ़ा, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विच हैज यूनिट सेल एट कॉर्नर इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक सेल। तो वो क्यूबिक सेल जिसमें सारे के सारे यूनिट सेल काहे पे हैं, कॉर्नर पे होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, सबसे सिंपल टाइप, सिंपल क्यूबिक सेल। और सेकेंड टाइप हमारा क्या होता है गाइस, बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC। बॉडी सेंटर क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर इसका नाम इसलिए रखा है, दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल विच हैज यूनिट सेल एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC। समझ गाइस। तो वो सेल जिसमें कॉर्नर्स पे जो यूनिट सेल प्रेजेंट ही हैं, उसके साथ ही साथ गाइस उसके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में भी क्या है, अगर यूनिट सेल रिप्रेजेंट है गाइस तो उसको हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड सेल, BCC बोलते हैं। समझ गए गाइस। तीन प्रकार के यूनिट सेल्स होते हैं, पहला होता है सिंपल क्यूबिक सेल, दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड सेल और तीसरा होता है फेस सेंटर्ड सेल। समझे गाइस। तो सिंपल क्यूबिक सेल कब होगा, जब यूनिट सेल खाली कॉर्नर पे रिप्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम बोलेंगे SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। सेकेंड टाइप क्या गाइस, बॉडी सेंटर्ड सेल। अगर आपका सेल कॉर्नर के साथ साथ बॉडी की एकदम बीच में भी है, सेंटर में भी है, तो उसको हम क्या बोलेंगे गाइस, बॉडी सेंटर्ड सेल। और तीसरा गाइस हमारा क्या होता है, फेस सेंटर सेल। फेस सेंटर सेल क्या होगा, if the unit cell represented at corners and the center of faces also, so this type of unit cell is known as face centered cell। अगर आपका यूनिट सेल सारे के सारे कॉर्नर पे प्रेजेंट होने के बाद हर एक फेसेस के सेंटर में बीच में भी प्रेजेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं गाइस फेस सेंटर्ड सेल। समझे गाइस। तीन टाइप के हमारे क्या होते हैं, यूनिट सेल होते हैं, हमने ये पढ़ ली है। SCC यानी सिंपल क्यूबिक सेल में खाली कॉर्नर्स पे रहेंगे, और BCC में बॉडी के सेंटर में होगा, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही, और FCC फेस सेंटर्ड सेल में बॉडी के कॉर्नर के साथ साथ फेस पे भी होगा। अब इनका लोकेशन और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं गाइस। जैसे कॉर्नर पे अगर सेल प्रेजेंट है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं 1/8। बॉडी के सेंटर में तो उसके लिए कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं है, उसकी वैल्यू 1 ही होती है। और फेस के सेंटर में है गाइस तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/2। अब जैसे कोई आपसे पूछ ले कि बताइए सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स कितने हैं, तो सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन कॉर्नर मल्टीप्लाई बाय 1/8। ठीक है गाइस, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो कॉर्नर्स पे कितने गाइस यूनिट सेल प्रेजेंट, 8, उसका इंटू किससे करोगे, 1/8 से, तो 8 का इंटू 1/8 में करेंगे तो 8 से 8 गाइस क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 1। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक सेल इज 1। तो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स की क्वांटिटी उसमें कितनी हो जाएगी, सिंपल क्यूबिक सेल में 1। अब ऐसे गाइस आपसे पूछना है हाउ मेनी नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी सेंटर्ड सेल, तो बॉडी सेंटर्ड सेल में निकालने के लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट है उनकी क्वांटिटी निकालना पड़ेगी। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन कॉर्नर इज मल्टीप्लाई बाय 1/8 प्लस बॉडी के सेंटर में जितने भी सेल है, बॉडी के सेंटर में कितना है गाइस, 1। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बॉडी सेंटर्ड सेल के नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए कॉर्नर पे जितने भी प्रेजेंट हैं उनका मल्टीप्लाई 1/8 से करेंगे, प्लस जितने भी सेंटर में है बॉडी के कितना 1, उससे प्लस कर लेंगे। तो 8 इंटू 1/8 करेंगे गाइस, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 1, प्लस बॉडी के सेंटर में कितना है गाइस, 1 है, तो 1 और 1 ऐड होकर कितना जाएगा, 2। मतलब बॉडी सेंटर्ड सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल्स का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है गाइस, 2 होता है।
अब गाइस इसकी बात करें हमारे फेस सेंटर्ड सेल की, तो फेस सेंटर्ड सेल की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए क्या है गाइस, फेस सेंटर का फॉर्मूला होता है 1/2। तो गाइस जितने भी हमारी बॉडी के कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट थे गाइस, 8 प्रेजेंट थे हमारे, तो 8 इंटू 1/8 प्लस गाइस जितने भी क्या थे हमारी बॉडी के फेस में थे, तो फेस का फॉर्मूला हमें हमने क्या पढ़ा गाइस 1/2, तो फेस में कितने 6, तो 6 इंटू 1/2। तो गाइस वहां से कितना मिल गया हमें 3 मिल गया, और यहाँ पे हमें कितना मिल गया 8 इंटू 1/8 से 8 मिल गया, 1 मिल गया गाइस, 8 से 8 कैंसिल 1 आ गया, 3 और 1 कितना होगा गाइस 4। तो मतलब फेस सेंटर्ड सेल में नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो गए 4। गाइस ये देख लीजिए रैंक में, आप देख लीजिए जो डायग्राम बना हुआ है, सिंपल क्यूबिक सेल की रैंक कितनी है 1 है, उसमें नंबर ऑफ यूनिट सेल की क्वांटिटी 1 काउंट होती है। बॉडी सेंटर्ड सेल में गाइस देख लीजिए रैंक में कितना दिया हुआ है 2, तो उसमें 2 आएंगे। फेस सेंटर्ड सेल में गाइस देख लीजिए कितना दिया हुआ है 4, तो 4 आएंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इसकी रैंक बोलते हैं यूनिट सेल्स की। तो रैंक कितनी हुई गाइस, फर्स्ट, टू और फोर्थ। समझे गाइस ये रैंक कैसे निकालिए, मैं एक बार आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। सिंपल क्यूबिक सेल में यूनिट सेल यानी रैंक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉर्नर पे जितने भी यूनिट सेल प्रेजेंट हैं उसका मल्टीप्लाई करो आप 1/8 में। तो सिंपल क्यूबिक सेल में 8 की 8 हमें दिख रहे हैं कॉर्नर पे, तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको रिजल्ट में खाली कितना मिलेगा 1, तो इसकी रैंक हो गई 1। बॉडी सेंटर की बात करें तो कॉर्नर पे जितने हैं उनका मल्टीप्लाई 1/8 से कर दिया, तो 8 इंटू 1/8, 8 से 8 कैंसिल 1 आ गया, प्लस बॉडी के सेंटर में एक दिख रहा है आपको डायग्राम में एकदम बीचों बीच, तो 1 + 1 कितना होगा गाइस 2। और लास्ट वाले में कॉर्नर्स के प्लस फेस के, कॉर्नर का गाइस कितना होगा 8 इंटू 1/8, और फेस का कितना होगा 6 इंटू 1/2, 3 + 1 कितना जाएगा 4, 4 आ जाएगा, सॉरी। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें स्क्रीन पे दिख रहा है गाइस, वर्ड्स क्या होते हैं। तो वर्ड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं है गाइस, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। द स्पेस वैकेंट इन फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड वॉइड्स। जब कोई क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसके बनने में जो जगह छूट जाती है, बीच में स्पेस बच जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, वॉइड्स बोलते हैं, रिक्तियाँ बोलते हैं हिंदी में। रिक्त स्थान सुना ना गाइस, फिल इन द ब्लैंक्स, उससे ही बनी डेफिनेशन। द एम्प्टी स्पेसेस इनसाइड अ स्फीयर्स आर कॉल्ड वॉइड्स। द साइज एंड शेप ऑफ वॉइड्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ यूनिट सेल एंड पैकिंग। हमको पता है हम एटम मॉलिक्यूल और आयन को क्या बना के रिप्रेजेंट करते हैं, स्फीयर। तो स्फीयर बनाएंगे जब हम, मान लीजिए 4 स्फीयर बना देंगे, तो उनके बीच में कुछ स्पेस बचेगा गाइस, तो वो स्पेस ही क्या कहलाएगा, वॉइड्स। समझे गाइस, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ क्रिस्टल द स्पेस वैकेंट इज नोन एज वॉइड, उसको हम क्या बोलते हैं गाइस, वॉइड्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक गाइस, रेडियस रेशियो क्या होता है। तो एकदम सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको रेडियस रेशियो की। The ratio of the radius of cation and anion in a crystal is known as ionic radius ratio और ratio of radius। समझ गए गाइस, किसी भी क्रिस्टल में कैटायन की रेडियस और एनायन की रेडियस के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो, और इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, या आर इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। आर प्लस का मीनिंग क्या होता है गाइस, रेडियस ऑफ कैटायन, और आर माइनस का मीनिंग क्या होता है गाइस, रेडियस ऑफ एनायन। फॉर एग्जांपल आपने थर्ड चैप्टर में क्लास 11 में केमिस्ट्री में वंडर वॉल रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, ये सब आपने गाइस पढ़ी हैं। तो आपने NaCl में देखा होगा, NaCl में सोडियम क्या है आपका, कैटायन है, क्लोरीन क्या है, एनायन है। तो सोडियम एटम के सेंटर से बाहर तक की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, कैटायन की रेडियस, और क्लोरीन के सेंटर से लेके बाहर तक का जो रेडियस होगा, सेंटर से बाहर तक, वो क्या होगा, एनायन का रेडियस। तो इन दोनों का रेशियो, समझ गए गाइस, रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, इन दोनों के रेशियो को हम गाइस क्या बोलते हैं, आयोनिक रेडियस रेशियो या रेडियस रेशियो। फॉर्मूला भी आ गया अब स्क्रीन पे, आयोनिक रेडियस रेशियो इक्वल टू रेडियस ऑफ कैटायन ऊपर रख देंगे, रेडियस ऑफ एनायन नीचे रख देंगे, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं गाइस, आर से, तो आर इक्वल टू आर प्लस अपॉन आर माइनस। थैंक यू गाइस।